अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हुमा। नाज़रीन, आज मैं आपसे बहुत ही नामवर शख्सियत से मुलाकात कराने जा रही हूँ, जिनका ताल्लुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के शोबे से है। आइए उनसे तफसीली बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हूँ, आप कैसी हैं, ठीक हैं? एज़ वेल। सर आपका पूरा नाम और वल्दियत? ओके मेरा नाम इंजीनियर अली रज़ा है और मेरे फादर नेम है मुबारक अली। सर बचपन से कहाँ का तालीम हासिल की है? ओके right from my childhood I was started from कराची। मेरी अर्ली एजुकेशन कराची में कंप्लीट हुई और उसके बाद जो है वो मैंने मैट्रिक अपना क्लियर किया मुल्तान बोर्ड पंजाब से एंड हम्म, देन अगेन मैं कराची वापस चला गया था क्योंकि मेरी हम्म, सिलेक्शन हो चुकी थी पाकिस्तान नेवी में। So I हम्म, was completed my apprenticeship from Pakistan Navy from PNPI हम्म, Pakistan Navy हम्म, Polytechnic Institute और मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में फिर मैंने वहाँ से अपनी अप्रेंटिसशिप कंप्लीट की एंड देन जो है वो फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए मैं वापस पंजाब आया और हम्म, कॉमर्स यूनिवर्सिटी हम्म। साहिवाल से जो है वो मैंने अपनी बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट की। आपकी कामयाबियों में वालिदैन का क्या किरदार रहा? बिल्कुल फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि ये सब कुछ माँ-बाप की दुआओं की वज़ह से होता है। तो मुझे बिल्कुल मुझे याद है कि जब मैं कराची में स्पेशली होता था, तो मेरा कॉलेज भी लियारी में था। तो वो फिर मम्मा से बात होने, उनकी दुआएँ और ये वो सारा कुछ चल रहा होता था। तो ये कि काफ़ी आप मतलब माँ-बाप की दुआएँ तो होती हैं कि जो आपको आगे से आगे लेके जा रही होती है और इनफैक्ट अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने वहाँ पे टॉप भी किया मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में अपने पूरे कॉलेज में, तो काफ़ी हुँ, सारे जो है वो चीज़ें साथ-साथ चलती रहीं। हुँ, और ये मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हुँ, मेरे पेरेंट्स एंड देन माय टीचर्स। हुँ। क्या आपके वालिदैन आपकी तालीम में आप किस कदर सपोर्ट करते थे? वालिदैन तो ऑफ़ कोर्स पापा ने हमेशा बचपन से बहुत सपोर्ट किया है। तो वो जब मैं 8th में था तो वो सऊदीया मूव हो गए थे। तो उन्होंने बचपन से ही बहुत सपोर्ट किया पूरी जितने भी फाइनेंशियली उन्होंने मुझे बिल्कुल सपोर्ट किया हर तरह से। और जहाँ भी मैंने मूव करना चाहा, कराची रहना चाहा, पंजाब में या कहीं पे भी, तो फाइनेंशियली उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया, हर तरह से कहा कि जो करना चाहूँ कर सकता हूँ। ऑफ़ कोर्स वो तो उन्होंने हर तरह से जो है वो बिल्कुल मोटिवेट भी तालीम किया। के से तालीम के साथ आपके क्या मशागिल रहे? मतलब और भी एक्टिविटीज़ आपकी रही होंगी एजुकेशन के अलावा, तो उसके बारे में भी कुछ बताएँ? जी। एजुकेशन के अलावा ये है कि कुछ आप लाइक कुछ हॉबीज़ होती हैं इंसान की लाइक मेरी ये था कि क्रिकेट वगैरह खेलना, बुक्स रीडिंग, ठीक है? हुँ, और उसके अलावा जो है मेरा एक शौक है ड्राइंग एंड डिज़ाइन का, ठीक है? हुँ, वो शुरू से ही था जिसकी वज़ह से मुझे मैकेनिकल ज़्यादा पसंद थी। तो बिल्कुल। ड्राइंग एंड डिज़ाइन में जो है वो मतलब मेरा डिफरेंट सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करना, उनकी हुँ, एजुकेशन लेना, किसी ट्यूशन जॉइन कर लेना उसके लिए, तो ये मेरी हॉबीज़ हैं। हुँ। आपने किन गैर मुल्कों से तालीम हासिल करी? फ़ॉरेन भी गए आप एजुकेशन के लिए? नहीं मैं फ़ॉरेन गया नहीं हूँ एजुकेशन के लिए, एक्चुअली मुझे जाना था लेकिन कोविड की वजह से कुछ इश्यूज़ रहे दरमियान में। हुँ, तो अब जो है वो मैं फ़रवरी में मूव कर रहा हूँ फ़ॉरेन के लिए। हुँ, तो बाकी ये है कि मैंने काफ़ी ऑनलाइन कोर्सेज़ वग़ैरह ज़रूर किए हैं, काफ़ी हुँ, यूनिवर्सिटीज़ से, हुँ, तो जस्ट इसी वजह से कि मूव नहीं कर सका तो ऑनलाइन कोर्सेज़ वग़ैरह मैंने किए हैं। हुँ। आपने किन-किन की सरपरस्ती में काम करके उनके तजुर्बे से फ़ायदा हासिल किया और अपने काम में क्या क्रिएटिव तब्दीली लाए? ओके जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं पाकिस्तान नेवी से था, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मतलब मैंने वहाँ से सीखी हैं। लाइक के जैसे मैं नेवल था, तो बहुत सारे हुँ, नेवी के ऑफ़िसर्स वग़ैरह फर्स्ट ऑफ हुँ, ऑल कॉलेज के अंदर एंड देन जो है हमारा ये था कि अप्रेंटिसशिप हुँ, के 3rd ईयर में हम मूव करते थे नेवल बेस पे। हुँ, हुँ, तो हुँ, वहाँ पे जो है फिर मतलब नेवल शिप्स पे हुँ,
जो इस टाइम पाकिस्तान नेवी हुँ, में करंटली भी जो हैं पीएनएस असलल, आईपीएनएस जुल्फ़िकार, पीएनएस हुँ, अज़मत। हुँ, तो वहाँ पे अपनी जो भी हमने स्टडी की थी, तो वहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज हमने उसका गेन किया। देन उसके बाद जो है हुँ, वो मतलब और चाइनीज़ के साथ फिर उसके अलावा पाकिस्तान नेवी शिपयार्ड में या जब पाकिस्तान हुँ, नेवी के कुछ शिप्स बन रहे थे, तो हम उन प्रोजेक्ट्स में भी रहे, ठीक है? हुँ, तो ये मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने किए हैं, उसके अलावा जो है आफ्टर इंजीनियरिंग जो है वो मैंने लकी सीमेंट के साथ वर्किंग की है एक प्रोजेक्ट में। उनके हुँ। बैक हाउस का प्रोजेक्ट था, उनके साथ मैंने वर्किंग की है। जहाँ-जहाँ खिदमत अंजाम दी, वहाँ कितना-कितना अरसा रहे और क्या-क्या इस्लाहत की? जी, ओके नेवी के साथ मैंने कोई अराउंड 5 इयर्स अपने स्पेंड किए हैं और उसके अलावा जो है लकी सीमेंट के साथ अराउंड 1 ईयर मैंने अपने एक प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है। देन मेरा एक मिशन है कि मैं अपनी एक इंडस्ट्री बनाऊँ, अपनी कुछ चीज़ें करूँ क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी आइडियाज़ हैं। तो मुझे जो लगता है कि उन आइडियाज़ पे काम करने के लिए आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। हुँ, तो हुँ। इस सिलसिले में मैंने अब जो ग्रोइंग फ़ील्ड है पाकिस्तान के अंदर वो है ऑनलाइन, हुँ, ठीक हुँ। है? तो मैं ऑनलाइन काफ़ी चीज़ों से कनेक्टेड हूँ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अब पाकिस्तान में काफ़ी ऐसी सारी चीज़ें जो पाकिस्तान में बहुत हुँ, लेट आई हैं जिसे मैं कहूँगा लाइक ई-कॉमर्स फ़ील्ड डिजिटल मार्केटिंग, हुँ, ठीक है? और कुछ ऐसी चीज़ें जिन पे मैं बहुत पहले से जो है वो वर्किंग कर रहा था लाइक ऑटोकैड, केटीए, हुँ, हुँ, सॉलिडवर्क्स, ठीक है? ऐसी चीज़ें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कि जिनको हम फिज़िकली बिल्ड करने से पहले हुँ, आप हुँ, ऑल टू ऑल उनका एनालिसिस जो है वो हम सिस्टम्स पे कर सकें, हुँ, हुँ, हम लैपटॉप्स पे कर सकें, चीज़ों को पहले ही इवैल्यूएट कर सकें। इसी हुँ, सिलसिले हुँ, में मैंने अपना यूनिवर्सिटी का जो है प्रोजेक्ट भी किया था। तो वो भी मेरा सारा प्रोजेक्ट जो है वो इसी तरह के एक प्रोजेक्ट पे था एनसीज़ पे। जिसपे हमने इस तरह की लाइक पाकिस्तान जब बाहर से कोई फ्लूइड वगैरह इम्पोर्ट करता है, हुँ, तो हुँ, उन पाइपिंग्स को रस्टिंग वगैरह से बचाने के लिए उन सारी चीज़ों को ताकि उन पाइप्स की लाइफ़ को एनहांस करने के लिए हमने कुछ अपनी सजेशंस दी थी। तो जो हुँ, कि काफ़ी हद तक जो है उन्हें वो सराहा गया था। उसके बाद जो है वो फिर मैंने ड्यूरिंग स्टडी अमेज़न के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट की। हुँ, रीज़न ये है कि मैं ये समझता था कि अगर मेरे कुछ आइडियाज़ हैं, अगर उनको मैन्युफैक्चर करके अगर मैं आई मीन पाकिस्तान से बाहर अगर उनको एक्सपोर्ट किया जाए, तो ऑफ़ कोर्स वहाँ से एक हैंडसम इनकम भी जनरेट की जा सकती है और इस हुँ, तरह से जो मेरा शौक है, मेरी हॉबी है, मैं उसके साथ भी अटैच रह सकता हूँ। तो ये एक जर्नी है जो मैंने 2019 से स्टार्ट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम स्टिल विद इट and also continue another part-time job with the Extreme Commerce तो जिसमें आप जिनके सीईओ मिस्टर सनी अली हैं, तो मैं हुँ, वहाँ उनके टीम के साथ वर्किंग भी कर रहा हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गेन्ड अ लॉट मोर एक्सपीरियंस फ्रॉम देम और हुँ, काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट हैं अराउंड हुँ, पिछले 2 साल में 4 से 5 हुँ, प्रोजेक्ट मैं उनके साथ कर चुका हूँ और हुँ, जिनमें 3 प्रोजेक्ट स्टिल जो है वो कंटिन्यू हैं। उसमें ये हुँ, सारी चीज़ें हैं कि अपना एक डिज़ाइन बना के तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करवाई जाती है। कुछ प्रोडक्ट्स पाकिस्तान से हैं, कुछ चाइना से है, हुँ, हम वहाँ से मैन्युफैक्चर करते हैं उसको और फिर एक्सपोर्ट करते हैं यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो हुँ। वहाँ से जो है फिर एक हैंडसम इनकम भी हम लोग जनरेट करते हैं। तो इस हुँ, तरीके से ये सब कुछ चल रहा है। आपकी ज़िंदगी में वो वाक़या जिनसे आप मुतासिर हों या जो काबिल फ़रामोश हों? जी बिल्कुल काफ़ी सारी चीज़ें हैं। स्पेशली मुझे एक दिन बहुत याद आता है, जिनका मैं अक्सर ही हुँ, ज़िक्र करता हूँ। वो फर्स्ट डे है कि जब मैं सी में गया था। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सरहदें देखी हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ से लेकर हुँ, कश्मीर से लेकर फिर सी में वो सारी हुँ, चीज़ें। तो वो एक पहला दिन याद है कि जब मुझे काफ़ी लोग मैं एक्चुअली मैं छोट 18 इयर्स को बच्चा ही कहते थे वो। हुँ, तो नहीं लेके जाना चाह रहे थे सी में। हुँ,
फिर रिक्वेस्ट की मैंने कमांडिंग ऑफिसर से कि सर हम लोग जाना चाह रहे हैं। हम 3 दोस्त थे। तो हम लोग हाइली मोटिवेटेड उस टाइम भी थे, अब भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही जुनून था। तो वो एक फर्स्ट टाइम मुझे याद है कि जब मुझे मना कर रहे थे सब कि नहीं आपकी तबीयत ख़राब होगी क्योंकि सी काफ़ी रफ़ है, नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग गए, सी भी काफ़ी रफ़ था, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुई, लेकिन ये कि वो दिन कभी नहीं भूलता, बड़ा ज़बरदस्त। हमारे नौजवानों को किस तरह इंजीनियरिंग की तालीम हासिल करना चाहिए? देखें पाकिस्तान में जो रिसेंट सिनेरियो है उसकी बेस पे मैं ये समझता हूँ कि जितनी भी यंग जनरेशन है स्टडी करने के साथ-साथ मेरा ये ओपिनियन है जो कि हमेशा जिस पे मैंने खुद भी वर्किंग की है, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका मिशन क्या है। अगर आपका मिशन नहीं है, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो आपको ये नहीं पता मैंने क्या करना है, मैंने किस तरफ जाना है। क्योंकि बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग एक ऐसी फ़ील्ड है कि जो आपको ओवरव्यू देती है। मैं ये कहता हूँ कि एक पहिए से लेकर, एक साइकिल से लेकर एक हवाई जहाज़ तक आपको हर चीज़ पढ़ाई जाती है। हुँ, नाउ हुँ। इट्स अप टू यू। आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्या डायरेक्शन है, आपको कौन से स्किल्स को ज़्यादा पॉलिश करना है, इन्फॉर्मेशन आपको सबकी होनी चाहिए, ठीक हुँ, है? हुँ। बट ये कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी बात करूँ तो मुझे था कि मुझे ड्राइंग एंड डिज़ाइन का बहुत शौक था क्योंकि इसको इंजीनियर की लैंग्वेज कहा जाता है, कि हुँ, अगर हुँ। आपको ड्राइंग या डिज़ाइन बनाना नहीं आता या किसी को समझाना नहीं आता, तो देन आप जो भी मशीन बनाएँगे, कुछ भी बनाएँगे तो आप एलैबोरेट नहीं कर सकते हो उसको दूसरों के सामने। हुँ, ठीक है? तो इसमें एटलीस्ट आपको ये होना चाहिए कि आपको बनना क्या है, ठीक है? आपको बिल्कुल। एक डिज़ाइनर बनना है, आपको एक अच्छा मैन्युफैक्चरर बनना है, ठीक हुँ, है? हुँ। या आपको किस चीज़ पे वर्किंग करनी है, ठीक है? तो आपको एक आइडिया होना चाहिए, उससे रिलेटेड आप बुक्स को ज़्यादा स्टडी करें, उससे हुँ, रिलेटेड हुँ। आप अपने टीचर से ज़्यादा डिस्कशन करें, उससे रिलेटेड आप ये देखें कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, उससे रिलेटेड आप डिफरेंट मतलब अदर कंट्री की यूनिवर्सिटी से आप डिफरेंट कोर्सेज़ करें, व्हिच इज़ हुँ, फ्री हुँ। ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत चीप कोर्सेज़ भी हैं, एडवांस कोर्सेज़ लिटिल बिट एक्सपेंसिव होते हैं। बट ये हुँ, कि हुँ। आप करें, वो कोर्सेज़ करें, बुक्स रीडिंग करें, आप अपनी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरीज़ को चेक करें, आप अपने एरिया की लाइब्रेरी को देखें, ठीक है? तो मतलब ये कि आपकी एक डायरेक्शन सेट होनी चाहिए, आपको पता है कि आपने इंजीनियरिंग करनी है, उसके बाद कौन-सी ऐसी फ़ील्ड है, जो आपको जॉइन करनी है, कोई ऐसा बिज़नेस है जो आप समझते हैं कि आप चला सकते हैं, आपको वो बिज़नेस करना है तो उससे रिलेटेड आप पढ़ें। तो ये चीज़ होनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर। ये नहीं होना चाहिए कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि जी डिग्री हमारी कंप्लीट हो चुकी है, नाउ हमें एक जॉब करनी है, जॉब इट डज़न्ट मैटर कि वो जॉब किस टाइप की होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी का इंटरेस्ट जो है वो ऑटोमोटिव में है, तो अगर किसी को शुगर इंडस्ट्री में जॉब मिल रही है तो वो वहाँ जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख़्याल से कि आपको इतना कैपेबल होना चाहिए कि आप जैसे ही यूनिवर्सिटी से निकलें, आप अपनी कंसर्न जो है वो इंडस्ट्रीज़ में आप अप्लाई करें तो वहाँ से आपको एक पॉज़िटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। हमारे तालीमी इदारे क्या सही तालीम दे रहे हैं? आपके ख़्याल में क्या-क्या इस्लाहत होनी चाहिए? ओके, ये तो काफ़ी एक डिफ़िकल्ट सा क्वेश्चन है मेरे लिए। एक्चुअली में अनफॉर्च्यूनेटली काफ़ी सारी इस्लाहात ऐसी हैं हमारी कंट्री में जो होनी चाहिए और जो कि नहीं हो पा रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ तक मैं अगर अपने आप को देखूँ तो मैंने जो एजुकेशन ली है, तो वो मैं स्टार्ट से ही जो है वो ब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में रहा हूँ। हुँ, हुँ। गवर्नमेंट की जहाँ तक बात की जाए तो मैं जस्ट ओनली 1 डे गया था। वहाँ देखा कि कुछ समझ नहीं आ रहा टीचर मतलब वही एक कॉन्सेप्ट पुराना कॉन्सेप्ट के टीचर एक बैठे हुए हैं, स्टूडेंट खेल रहे हैं और चले जाएँगे दैट्स इट। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो की जा सकती हैं बट इन रीसेंट सिनेरियो अगर हम ये कहें कि हमारा सिस्टम गलत है और स्टूडेंट ठीक है, तो ये भी कहना गलत होगा। उसकी रीज़न है कि आजकल के ऑनलाइन दौर में आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है और हुँ, आपके हुँ। करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। हुँ, हुँ। सबसे बड़ी मार्केट आपके पास, सबसे बड़ी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आपके पास यूट्यूब अवेलेबल है।
आप अगर लेट्स से एक दिन अपने कॉलेज से एब्सेंट होते हैं, आपको टॉपिक का नेम पता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से सर्च करके, उसकी एनिमेशंस देख के, उसकी हुँ, सब कुछ हुँ। देख के, वो आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाउ आप इस वक़्त में, इस दौर में आप किसी को ये नहीं कह सकते कि आपने पढ़ाया नहीं या मुझे अच्छे से नहीं हुआ, अच्छे से डिलीवर नहीं हुआ। हुँ, तो हुँ। यहाँ पे अब जिन्होंने कुछ करना है, जिनके पास मोटिवेशन है, जो कुछ कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में या जो कुछ करना चाहते हैं, तो ऑफ़ कोर्स वो कर सकते हैं। अब कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं है इसके अंदर। हमारी कौम किस तरह तरक्की याफ़्ता ममालिक की कौमों की तरह कर सकती है? मतलब कि सक्सेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए? कुछ आइडियाज़ आप हमारे कंट्रीज़, हमारे पर्सन्स जो हैं पाकिस्तानीज़, उनके लिए भी दीजिए कि वो किस तरह से फ़ायदा हासिल हो सकता है उनको? देखें, अगेन मैं इसी तरफ फिर से बात करूँगा कि हमारे कंट्री की इस टाइम सिचुएशन आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ बेहतर तरीके से। अ, मेरे ख़्याल में जो सबसे पहले जिन चीज़ों पे वर्किंग होनी चाहिए, वो यही चीज़ें होनी, सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों पे वर्किंग होनी चाहिए, वो है एजुकेशन। अगर हुँ, आपकी हुँ। एजुकेशन पे आप वर्किंग करेंगे, आप लोगों को बताएँगे, ठीक है? हुँ, हुँ। लोग आपके भूखे भी सो सकते हैं, मैं ये ठीक है। समझता हूँ। अगर उनको हुँ, हुँ। ये पता है, अगर पेरेंट्स को ये पता है कि हमारे बच्चे एक अच्छी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है? अगर ठीक है, उनको ये पता बिल्कुल। है उनका फ्यूचर ब्राइट होगा, हुँ, जो हुँ। रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, जो रिसेंट पीएचडी, इवन पीएचडी होल्डर्स पाकिस्तान के अंदर जो है, वो इतना उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो आप चेक कर लें, हुँ, हुँ। हॉरिबल है। ग्रेजुएट्स हुँ, को हुँ। तो हम छोड़ दें, इवन पीएचडी हॉरिबल। और हुँ, रिसेंटली हुँ। आपने ये भी सबको पता है कि पाकिस्तान से बहुत सारे ग्रेजुएट्स, बहुत सारा पाकिस्तान का यूथ जो है वो बाहर जा चुका है, बहुत सारी कंट्रीज़ में, ठीक है? अगेन अगर उनको मोटिवेट किया जाए, अगर उनसे ये कहा जाए, उनको यहाँ पे अच्छी एम्प्लॉयमेंट दी जाए, अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाएँ, ठीक है? तो ऑफ़ कोर्स वो कि में अपना किरदार अदा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे हर फ़ील्ड में ऐसा नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान के अंदर जो है वो मेडिकल फ़ील्ड एक ऐसी फ़ील्ड है कि जहाँ पे उनका एक कंप्लीट स्ट्रक्चर अवेलेबल है। हुँ, हुँ। आफ्टर डिग्री हाउस जॉब है, हाउस जॉब के हुँ, बाद हुँ। उन्हें पता है कि उनकी एक प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर है जिस पे उन्हें वर्किंग करनी है। ऑन द अदर हैंड्स इंजीनियर का स्ट्रक्चर मौजूद है, हुँ, हुँ। बट उसपे अभी वर्किंग हो रही है, हुई नहीं है। हुँ, बट बर्डन इतना ज़्यादा है इस साइड पे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम देने की ज़रूरत है। बाकी अ, लाइक अदर फ़ील्ड्स जो हैं, कुछ ऐसे हमारे लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जो टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो किसी वजह से नहीं पढ़ सके, जिन्होंने ओनली डिप्लोमा ही कर लिया या जिन्होंने ओनली मैट्रिक ही किया हुआ है, ठीक है? हमारी बहुत सारी यूथ है। तो उनके लिए मतलब कोर्सेज़ होने चाहिए, ऐसे कोर्सेज़ या जिन पे वर्किंग करके वो अपनी सर्विसेज़ को एटलीस्ट सेल कर सकें। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, freelancing.com, अपवर्क है, फाइवर है, इवन पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी वेबसाइट्स अब मौजूद हैं कि जिन पे हम वर्किंग करके अपनी सर्विसेज़ एटलीस्ट हम दे सकें। अगेन बात वही आ जाती है कि हम अपनी यूथ जो है उनको हम कोई ना कोई स्किल दें, स्किल सिखा दें, ताकि जो रिसेंट सिनेरियोज़ में जो चीज़ें चल रही हैं, ताकि वो अपने स्किल्स को यूज़ करके अपनी सर्विसेज़ को प्रोवाइड कर सकें। आप किससे मुतासिर हैं और आप किनकी तारीफ़ करेंगे? अभी जो है ऑफ़ कोर्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, सबसे फ़ेवरेट पर्सनैलिटी हैं और उनकी बेशक। तालीमात, ठीक है? ये बीइंग अ मुस्लिम और बीइंग अ मुस्लिम तो ये सबकी फ़ेवरेट पर्सनैलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। हम कोई भी हुँ, नहीं कह हुँ। सकते कि किसी के नहीं होंगे, बट मेरा ये ओपिनियन है कि अगर सिर्फ़ ये कह देना काफ़ी नहीं होता, अगर हम डीपली स्टडी करें ना उनकी ज़िंदगी को, या बिल्कुल। फिर कुछ चीज़ों को, अगर कुछ चीज़ों की हम लॉजिक चेक करें कि
अगर ये फ़ैसला उन्होंने दिया था तो उसके पीछे लॉजिक क्या थी? अगर कुछ चीज़ों को हम डीप डाइव करें, तो हमें जाके आइडिया हो जाता है कि वाक़ई ही ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे डिसीज़न हैं, कुछ ऐसे फ़ैसले हैं, ऐसा लिविंग स्टाइल है, ऐसी हैं चीज़ें कि ये उन्होंने जो हमें बताई हैं, तो ये वाक़ई ही ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए, ज़िंदगी में किसी मकाम पे पहुँचने के लिए, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जो हैं वो ज़रूरी हैं। 100% ट्रू, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। जी, एग्ज़ैक्टली। आइंदा के लिए आपकी क्या ख्वाहिशात हैं? ओके, आइंदा के लिए मेरा जो फ्यूचर गोल है वो यही कि मैं अपना मास्टर्स जो है वो किसी फ़ॉरेन कंट्री से कंप्लीट करूँगा और इंशाल्लाह वापस पाकिस्तान में आऊँगा। और सेकंडली ये कि पैरेलल में मेरा अमेज़न बिज़नेस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डेली बेस पे जो है वो ग्रो कर रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में एक अच्छा मैन्युफैक्चरर बनूँ, एक अच्छा एक्सपोर्टर बनूँ, ठीक है? हुँ, हुँ। क्योंकि आपको ये जान के हैरानगी होगी कि अमेज़न का जो सेकंड बेस्ट सेलर है, वो एक पाकिस्तानी है। वो ब्रांड जो है वो पाकिस्तान से है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होता है और पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर होके वो लोग बाहर डिलीवर करते हैं। और इवन हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि गुजरांवाला सियालकोट साइड में है, यहाँ से थाईलैंड की कुछ ऐसी कंपनीज़ के जिन्होंने यहाँ से इम्पोर्टिंग की पाकिस्तान से और इम्पोर्टिंग कोड़ियों के भाव, इवन कि जो हमारे वहाँ पे लेबर थी 2017 में वो वर्किंग करती थी वहाँ पे और पर डे उन्हें 300 पाकिस्तानी रुपीस पे किए जाते थे। ये एक बहुत बड़ी इस पे रिपोर्ट आई थी। इस वजह से कि एक लेबर के यहाँ काफ़ी इश्यूज़ थे, तो उनकी वजह से ये केस हाइलाइट हुआ था। तो 300 टू 400 पाकिस्तानी रुपीस पर डे एक लेबर को पे किए जाते हैं और पाकिस्तान से 7 टू 8 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्टिंग की जाती है, जो कि अदर कंट्रीज़ में अपने टैग बना के 54 बिलियन डॉलर्स में सेल किया जा रहा था। तो अब जो है पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसमें इस्लाहात भी की हैं और पहले हमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे बिज़नेस करने में पाकिस्तान में, बहुत सारी ऑब्स्टैकल्स थीं, बहुत सारी हिडन चीज़ें भी थीं, जो कि अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हैं और अब आप खुद पाकिस्तान में बैठे अपनी नेशनल आईडी, अपना पासपोर्ट, अपनी बैंक स्टेटमेंट, इन चीज़ों को यूज़ करके आप अब बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है? और पाकिस्तान से अपना बिज़नेस जो है वो रन कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें पहले ये होता था कि हमें लेट्स से हमारा कोई कोई रिलेटिव है, कोई कज़न है यूएस, यूके में, तो हमें उनके अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ती थी, उनके डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती थी और ऑफ़ कोर्स हमें उस सब चीज़ों के लिए उन्हें कन्विंस करना पड़ता था। बट अब ऐसा नहीं है। अब आप अपनी डिटेल्स यूज़ करें, अपनी वो सारी चीज़ें यूज़ करें और आप जो है वो पाकिस्तान से अपना बिज़नेस जो है ना वो रन कर सकते हैं। आपको किन-किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उन पर कैसे काबू पाया? जी, स्टार्ट जब मैंने लिया था स्पेशली अपने बिज़नेस को लेके, तो तब काफ़ी सारे इश्यूज़ थे पाकिस्तान में लाइक जो चीज़ें लर्न करना चाह रहे थे तो उसमें लर्निंग मटीरियल नहीं मिलता था फर्स्ट ऑफ ऑल हुँ, हुँ। और अगर कहीं से मिल रहा है तो वो इतना एक्सपेंसिव है, आप उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। फॉर हुँ, हुँ। एग्ज़ाम्पल उस टाइम मैं स्टूडेंट था तो मैंने 42,000 पे किया और एक यूएसबी में जस्ट ओनली वीडियोज़ ली ताकि उनको मैं देख के एक प्रैक्टिकल कर सकूँ उनका, ठीक है? बट वो अब सारी चीज़ें जो हैं फ्री हैं, तो फ्री हैं। इवन पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे जो इंस्टीट्यूट इस पे वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारे नाम हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जैसे डीजी स्किल्स किया हुआ है, फिर उसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ में ई-रोज़गार है। उसके अलावा यार इनेबलर है, हाँ, वो यार ये जो भी मेरा प्रोजेक्ट भी है कोर्सेज़ अगर आप ये फ्री सीख ऑफ कॉस्ट भी देते हैं स्टूडेंट्स को। बहुत बढ़िया कि बस एमफिल बहुत कॉमर्स बढ़िया काफ़ी सारे कोर्सेज़ जो हैं वो फ्री बहुत देते हैं। बढ़िया ये ये मैं चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ इंसान 2 साल क्योंकि में प्रोजेक्ट बना मैंने इन्हीं चीज़ों से आपकी सीखा है, प्रोजेक्ट यहाँ से स्किल्स अपनी सीख के पॉलिश किया है, कुछ बाहर के क्लाइंट्स के साथ वर्किंग की, कुछ उनके कोर्सेज़ बाय किए, वहाँ से सीखा, कुछ अपने प्रैक्टिकल्स किए, वहाँ से सीखा।
ठीक है? बहुत सही सिचुएशन है। मैंने अब देखें कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं इंजीनियरिंग साइड पे भी अपनी उस डिग्री को भी काम में लेके आ रहा हूँ और बिज़नेस साइड पे भी जो है ना, मैं वहाँ से भी लर्निंग करता हूँ और वहाँ की लर्निंग जस्ट ओनली मैंने बुक्स रीडिंग से की है और ऑफ कोर्स ये इन कोर्सेज़ वगैरह को यूज़ करके की है, ठीक है? तो अब जो है वो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ओनली आप अपने घर में बैठे हुए आप आप बेड पे बैठें, कॉफ़ी पास रखें, 2-3 घंटे का लेक्चर डेली बेस पे लें, देखें उसको प्रैक्टिस करें, ठीक अब जब आप मेरे ख़्याल से हम लोग अब भी जो है वर्किंग कर रहे होते हैं, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं या हमारे जो नए कलीग्स होते हैं, हमने उनको एक टास्क दिया होता है, आपने $90 में अब 90 डेज़ में अपना $1 बनाना है। अगर आपने बना लिया, तो इसका मतलब आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हैं एंड लिटरली लोग अ, 30 डेज़ में भी बना लेते हैं, फर्स्ट डॉलर जो है। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जस्ट ओनली एक चीज़ है जिस पे आपको वर्किंग करना पड़ती है एंड दैट वन थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आपको कोई चीज़ अगर अच्छी नहीं लग रही, आपको फिर भी बैठना पड़ता है। जस्ट लाइक दैट हम लोग अपने स्कूल में, कॉलेज में अपनी टेस्ट की प्रिपरेशन करते थे बिल्कुल फ़ोकस होके, तो ये वो चीज़ें हैं कि जिन पे अगर फ़ोकस हुआ जाए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। क्या पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड टाउन प्लानर तंजीमों की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? उनको मज़ीद क्या इक़दामात करने चाहिए? जी वेल मेरा ज़्यादा कंसर्न जो है वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से है, जिन्हें आई मीन मैं ज़्यादा जानता भी उसमें मेरे ख़्याल से ये है कि जो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर जो है, वो जो इंजीनियर्स के लिए बनाया गया है, उन पे जितना जल्दी हो सके वो वर्किंग की जानी चाहिए। अ, बिकॉज़ जो हमारी यूथ है वो जो कि पाकिस्तान से मूव हो रही है, ऑफ़ कोर्स अगर उनके पास एक बेटर स्ट्रक्चर होगा, तो वो पाकिस्तान से मूव ऑन नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान में ही रुकेंगे, अपनी सर्विसेज़ पाकिस्तान को ही देंगे, ताकि पाकिस्तान जो है वो अपने पैरों पर मज़बूती से खड़ी हो। अली, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आए और आपने इतना कीमती वक़्त निकाला। नाज़रीन, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच।